नारनौल क्षेत्र में वैसे अनेक ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनको देखने के लिए पर्यटक आते ही रहते हैं, लेकिन पर्यटकों का रुझान पूरी तरह से इस क्षेत्र पर हो, इसके लिए कुलताजपुर गांव में ढोसी पर्वत पर रोपवे केबल कार प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है। अब शीघ्र इसका काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। ये ढोसी पर्वत एक धार्मिक स्थल है। हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर अनेकों ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। माना जाता है कि एक काल में पांडवों ने भी यहाँ पर समय गुजारा था। आज देश विदेश में च्यवनप्राश लोग खाते हैं और उस च्यवनप्राश की शुरुआत इसी ढोसी पर्वत से हुई थी। इस ढोसी पर्वत पर पर्यटन स्थल बने, इसको लेकर 3 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस स्थल का दौरा किया था और घोषणा की थी कि इसे एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब सरकार की योजना सिरे चढ़ चुकी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि ढोसी पर्वत पर बनने वाले रोपवे का कार्य नेशनल हाईवे और हरियाणा पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से करेगा। इसमें जमीन गांव कुलताजपुर की पंचायत ने दी है। जिला उपायुक्त ने कहा कि इस क्षेत्र में पहले से ही अच्छे पर्यटन स्थल हैं। बिल्कुल, हमारे ज़िले के अंदर ढोसी का पहाड़, इसकी एक धार्मिक भी बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको ध्यान में रखते हुए एक रोपवे का प्रोजेक्ट जो है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसके अंदर 2 गांव की जो ज़मीन है पंचायत के द्वारा प्रोजेक्ट के लिए दी गई है रोपवे के लिए। उसका अप्रूवल भी पंचायत विभाग द्वारा आ चुका है और जो भी उसमें मूलभूत सुविधाएँ थी, जो NOCs थी, वो भी सब आ चुकी हैं। नेशनल हाईवे ने टेंडर भी लगाया हुआ है। आगे एजेंसी जो इसके लिए काम करेगी उसका बहुत जल्दी वो फाइनलाइज हो जाएगा और उसके बाद इसका काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। प्रथम चरण में कितने करोड़ का प्रोजेक्ट इसमें रोपवे पे खर्च होंगे? इसका प्रथम चरण का जो है वो 40 करोड़ के लगभग का इसके अंदर प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जो नेशनल हाईवे के द्वारा बनाई जा रही है, जिसके अंदर एक जो रोपवे का बेस बनता है वो, और जो पहाड़ के ऊपर उसका बेस बनेगा वो है। रोपवे है, नीचे पार्किंग की भी सुविधा का है और कुछ दुकानें बनाने का भी उसमें प्रपोजल है, ताकि जो वहाँ पे श्रद्धालु लोग आएंगे उनके लिए कुछ सामान की भी वहाँ पे व्यवस्था हो। देखिए, ये इसको एकदम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो हमने प्लान किया हुआ है। और जैसे कि आपको बताया मैंने कि धार्मिक महत्व बहुत है इस स्थान का, बहुत श्रद्धालु हमारे यहाँ पर आते भी हैं। अभी गत कुछ महीने पहले जब यहाँ मेला लगा था तो लगभग 50,000 लोग जो है ढोसी पहाड़ पे मंदिर में दर्शन भी करने आए थे। तो ये सबके मद्देनज़र जो व्यवस्थाएँ की जा रही है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जा रही हैं। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और एक बहुत ही बेहतरीन जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको डेवलप किया जाए। कुलताजपुर के ढोसी पर्वत पर पर्यटन स्थल विकसित करने और रोपवे के बनने को लेकर कुलताजपुर के ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई है। ग्रामीणों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया है। जी, मैं वासी कुलताजपुर से हूँ और ये जो ढोसी पर्वत है ये सैकड़ों साल पुराना है और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ दौरा किया था। उनके माध्यम से, सरकार के माध्यम से यहाँ रोपवे बनवाया जा रहा है, जिसमें गांव वालों को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। और क्या अगर हम इसकी बात करें, ऋषि मुनियों की भूमि रही है, क्या इतिहास है इसका ढोसी पर्वत का? यहाँ जी महर्षि च्यवन ऋषि जी का ये धाम है। तो बताते हैं कि भाई जहाँ एक राजा हुआ करते थे, उनकी एक पुत्री थी जो वो यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, और जो राजा यहाँ आए घूमने के लिए, उनकी जो पुत्री थी, उन्होंने महर्षि च्यवन जी जब अपने ढोसी धाम पे तपस्या में लीन थे तो उन्होंने उसकी आंखों में कुछ समझ के उनकी आंखों में सुराख कर दिए ताकि उनकी आंखें फूट गई। फूटने के बाद में राजा को पता चला तो राजा ने उनकी सेवा के लिए उस स्त्री को, उस बेटी को यहाँ रखवा दिया। उन्होंने रखा तो उसके बाद में महाराज ने सोचा कि भाई अब तो आप बुजुर्ग हैं, ये जवान है, तो उन्होंने यहाँ से ऐसी जड़ी बूटियाँ यहाँ प्राप्त हुई जो बाद में चल के च्यवनप्राश के नाम से भी हुई। वही च्यवनप्राश की भूमि ये है। पांडव भी यहाँ निवास ये पांडव अपने अज्ञातवास के मतलब जब समय हुआ था तो उसी में यहाँ उन्होंने विराजमान थे, वो यहाँ रुके हुए थे। यहाँ कुलताजपुर गांव से च्यवन ऋषि धाम है। यहाँ रोपवे ये मनोहर खट्टर 1.5 से 2 साल पहले आकर के घोषणा कर गया था। उसका काम जल्दी ही चालू होने वाला है। यहाँ लोगों को काम के लिए और रोजगार के लिए, दुकानों के लिए
बढ़िया व्यवस्था होगी। क्या इतिहास क्या है यार? ये इतिहास इसका चमन ऋषि ने यहाँ तपस्या करी थी, चमन प्रयास बनाया था। और जो हमारे यहाँ ये जो रोपवे जो लग रहा है, इससे हमें बहुत ही खुशी है। हम सरपंच का भी और हरियाणा सरकार का भी अपने तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ऐसी योजनाएं हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, हमारे इलाके में होती रहे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारे को फ़ायदा ये है कि एक तो जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कार्य मिलेगा ही। जो भी देखो, कोई भी जो ऐसी संस्थाएं आती हैं तो गांव में या प्रदेश में ऐसी संस्थाएं लगती हैं तो रोज़गार के तो साधन उपलब्ध होते हैं। भाई कोई चाय की दुकान खोलता है, कोई अपना और कोई सामान की दुकान खोलता है। क्या इतिहास क्या है इसका? इसका इतिहास तो ये ऐसा है कि बताते हैं कि यहाँ चमन ऋषि जो भृगु ऋषि के पुत्र बताते हैं, उन्होंने कई हजारों वर्ष बताते हैं कि तपस्या की थी। गांव का सरपंच हूँ, विक्रम यादव मेरा नाम है। हमारा जो ये स्थल है टोसी का पहाड़, ये हमारे कुलताजपुर गांव की पंचायत में ही आता है। पिछले साल मुख्यमंत्री जी आए थे पर्यटन के लिए, रोपवे के लिए उन्होंने घोषणा की थी। अब टेंडर का काम भी हो लिया है, बहुत ही जल्द यहाँ काम चलने वाला है। ये जगह है, इसमें निशानदाही हो रही है। बाबा रामलाल से ऊपर के रोपवे की साइड है, उससे नीचे जाएगा जहाँ पर चमन ऋषि ने तपस्या की थी। वहाँ धरती है, प्लेन समतल है, लगता है पहाड़ है। वहाँ बहुत अच्छी जगह है। चमन प्रास जो है वो चमन ऋषि के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बहुत साल पहले तपस्या की थी। अज्ञातवास के टाइम में पांडु भी यहाँ आए थे। यह जो जगह है हमारी, ये दोहान नदी के किनारे तट पे बसा हुआ गाँव है। रोपवे का जी 41 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें बिजली का और पानी का जो है एस्टीमेट वो अलग से है। तो क्या होगा उससे रोपवे? रोपवे से यहाँ पर्यटन स्थल बढ़ेगा। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब में कोई रोपवे नहीं है। 4 स्टेटों का पहले रोपवे ये यहाँ बन रहा है। यह हाईवे की भी बहुत अच्छी वो हो गई। 152 भी, NH 8 भी, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी अपने नज़दीक 2 किलोमीटर पे ही है। और शहरनार जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ से 7 किलोमीटर है। विदेशी पर्यटक भी आएंगे? विदेशी पर्यटक भी बिल्कुल आएंगे। यहाँ से जो राजस्थान को शेखावटी जो जाते हैं पर्यटक, वो अपने इधर से पीछे से 2 किलोमीटर से जाते हैं। तो इनसे अच्छे प्रभाव पड़ेगा पर्यटक के लिए, रोजगार के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। नारनौल के साथ कुलताजपुर गांव में ढोसी पर्वत, जो कि एक ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर भी है, अब सरकार इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जा रही है। यहाँ पर रोपवे, केबल कार का प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा ताकि पर्यटक यहाँ पर इसे देखने के लिए आ सके। सरकार के इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। दैनिक सवेरा के लिए नारनौल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट।